खालिस्तान समर्थकों द्वारा हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को ये धमकी दी गई है कि इस 15 अगस्त खालिस्तानी समर्थक मुख्यमंत्री को तिरंगा नहीं फहराने देंगे। खालिस्तान समर्थकों की इन्हीं बयानबाजियों को और इन्हीं धमकियों को लेकर अब हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भड़क उठे हैं। आपको बता दें कि गृह मंत्री अनिल विज ने खालिस्तानी धमकियों का करारा जवाब दिया है। विज ने कहा है कि ऐसा किसी भी मां ने दूध नहीं पिलाया है जो भारत में तिरंगा फहराने से रोक सके। विज ने स्पष्ट कहा है कि ये 130 करोड़ भारतीयों का देश है और अगर यहाँ तिरंगे के लिए अपमानजनक बात कही गई तो पूरा देश एकजुट खड़ा नजर आएगा। इसके साथ साथ अनिल विज ने यह भी स्पष्ट कहा है कि भारत में तिरंगा फहराने की आजादी, तिरंगा फहराने का अधिकार बहुत से बलिदानों के बाद और अंडमान निकोबार की काल कोठड़ियों में जिंदगियां गंवाने के बाद मिला है। देखिए, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया कि हिंदुस्तान की धरती पर तिरंगा फहराने से कोई रोक सके। ये तिरंगा फहराने के लिए हमने कई वर्ष संघर्ष किया है, कई बलिदान दिए, अनेकों जिंदगियां अंडमान निकोबार की काल कोठड़ियों में गर्क हो गई हैं। और आज अगर कोई तिरंगे के खिलाफ भी बात करता है तो 139 करोड़ देश का देश है, ये खड़ा हो गया ना तो सबकी होश ठिकाने आ जाएगी। अक्सर हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के निशाने पर रहने वाला विपक्ष आज एक बार फिर विज के निशाने पर रहा। अनिल विज ने कहा कि विपक्ष इन दिनों पूरी तरह से फेल नजर आ रहा है, क्योंकि एक वक्त था जब विपक्ष सदन में बैठकर चर्चाओं के लिए मुद्दे उठाता था, चर्चाओं की मांग करता था, लेकिन आज हालात उलट गए हैं। आज सरकार खुली चुनौती विपक्ष को दे रही है कि आप चर्चा कीजिए, आप सवाल कीजिए, लेकिन विपक्ष के पास ना तो सवाल है और ना ही कोई मुद्दा है। विपक्ष सदन में सिर्फ हो हल्ला मचा रहा है। और क्या कुछ कहा विज ने वो भी आपको सुनवाते हैं। मेरा 40-45 साल का अनुभव है, जब किसी राजनेता को बोलना ना आता हो ना तो वो इधर उधर बगले झांकने लगता है। वही हाल विपक्ष का है। सत्ता पक्ष तो खुली चुनौती दे रहा है, जबकि हमेशा होता उल्ट रहा है कि विपक्ष हमेशा मांग करता रहा कि हम चर्चा करना चाहते हैं और सत्ता पक्ष माना नहीं करते। कई विधानसभाओं में, खासतौर से हमारी विधानसभाओं में पिछले राज में ऐसा रहा है, लेकिन यहाँ बिल्कुल उल्टा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि आप कोई भी प्रश्न उठाएं हम उसका जवाब देंगे, लेकिन लोकसभा में प्रश्न उठाने का बकायदा लिखित कायदा है। वहाँ हा हा हू करने से प्रश्न नहीं उठाए जा सकते, शोर मचाने से प्रश्न नहीं उठाए जा सकते। आप प्रश्न उठाइए, अनेकों प्रश्न हैं जिनकी चर्चा होनी चाहिए। हम मानते हैं कि चर्चा होनी चाहिए और सरकार पूरे आत्मविश्वास के साथ कह रही है कि हम जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष की ही तैयारी नहीं है, विपक्ष ही तैयार नहीं है, इसलिए वो शोरगुल में ही अपना समय बिताना चाहता है। भारतीय महिला हॉकी टीम ओलंपिक्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई है और इसके साथ ही टीम ने नया इतिहास रच दिया है। इसको लेकर हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने आज एक बार फिर प्रतिक्रिया दी। विज ने कहा कि उन्होंने भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान और हरियाणा की बेटी रानी रामपाल से फोन पर बातचीत की थी और उस फोन पर बातचीत में रानी रामपाल का जो आत्मविश्वास है उससे कहीं ना कहीं ये जरूर जाहिर है कि भारतीय टीम ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर जरूर लौटेगी। विज ने भारतीय महिला हॉकी टीम की आज जमकर प्रशंसा की। क्या कुछ कहना है अनिल विज का वो आपको सुनवाते हैं। महिला हॉकी में हिंदुस्तान की बेटियों ने कमाल किया है। मैंने महिला हॉकी की टीम की कप्तान रानी रामपाल से फोन पर बात की थी, उसको बधाई दी थी और शुभकामनाएं दी थी, और वो मैंने पाया कि आत्मविश्वास से लबरेज थी, जोश था उसमें, और उसके आत्मविश्वास को, जोश को देखते हुए मुझे लगता है कि आगे के मैच भी हम जीतेंगे और हमारी ये हॉकी की टीम ओलंपिक के अल्टीमेट जो गोल है, जो अंतिम लक्ष्य है, वहां तक पहुंचेगी और गोल्ड लेकर आएगी।
खालिस्तानी समर्थकों ने न सिर्फ हरियाणा के मुख्यमंत्री बल्कि हिमाचल के मुख्यमंत्री के साथ साथ कई और नेताओं को इस बार 15 अगस्त पर तिरंगा ना फहराने की चेतावनी दी है। ऐसे में खालिस्तानी समर्थकों की चेतावनियां फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर खोखली साबित होती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि कल मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि ऐसी धमकियों का उन पर कोई असर नहीं है। वहीं आज हरियाणा के गृह मंत्री ने खालिस्तानी धमकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। खबरों से जुड़ी अपडेट हम आपको लगातार देते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ फेसबुक पेज अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर। हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ की मोबाइल ऐप भी जरूर डाउनलोड करें।